दरअसल सच तो ये है कि इनका सपना पूरा होते ही मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। हमने अलग होना तय कर लिया है। आप अलग होना तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ हैं। स्ट्रेंज। सर, हम एक दूसरे से लड़ झगड़ कर या एक दूसरे को दोष देकर अलग नहीं हो रहे। हम अलग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सच में ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के साथ अधूरी जिंदगी जीने के बजाय अपने योग्य जीवन साथी के साथ एक पूरी जिंदगी जीना बेहतर है। मैं सरिता जी का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूं और सरिता जी चाहती हैं कि मैं अपने प्यार के पास वापस लौटूं, इस स्टेज पे फिर से आऊं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपको तो सिलेक्ट होना ही है। मैम, एक असली डायरेक्टर वही होता है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो ईमानदारी से अपनी कहानी बता सके। बिल्कुल सही कहा आपने। दस साल से एक सपने को जिंदा रखना कोई छोटी बात नहीं है। आप में अब भी वो आग, वो जुनून साफ दिखाई देता है। आप लोगों को इन्हें सिलेक्ट करना ही चाहिए। आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही इवेंट है, मेरी ही कंपनी का इवेंट है। राज जी, मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने बलबूते पे कर लूंगा, किसी की सिफारिश पे नहीं। मुझे खुददार लोग बहुत पसंद हैं। राज जी, आप ऐसे क्यों चले आए? अब इतना भी क्या गुस्सा? आपका सिलेक्शन हो चुका था। आप अच्छी तरह जानती हैं वजह क्या है। पर उन्होंने आपके काम को सराहा ना। किसने? विक्रांत सूर्यवंशी ने। आप जानती हैं विक्रांत सूर्यवंशी ऑर्गेनाइजर है। आप जानती थी कि विक्रांत सूर्यवंशी वहां का करता धरता है, हर कोई उसके इशारे पे नाचता है, लेकिन मैं नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं एक ऐसे इंसान की मेहरबानी लूं जिसने आपको जेल में डाल दिया? पर आपका सिलेक्शन जजेस ने किया है, और वो भी आपको सुनने के बाद। इसमें विक्रांत जी कहां से आ गए? और आप उनके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? आप अपने सपने के बारे में सोचिए ना, जो आपको पूरा करना है। आप भूल गए मैं आपको कामयाब होता देखना चाहती हूँ। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं सरिता जी, लेकिन मैं विक्रांत जैसे आदमी की मेहरबानी लेके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं ले सकता। मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे कर लूंगा। राज जी, सरिता जी प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे इंसान का एहसान लेना ही नहीं चाहता जिसने मेरी पत्नी का इतना निरादर किया हो। यह बात मैं आपकी नहीं मान सकता, जिद मत कीजिए। काश विक्रांत जी आखिरी पल ना आए होते तो सब कुछ ठीक हो जाता। डियर डैड, आई वांट टॉक कट्टी आपसे। आप मेरी मामा को जब तक घर नहीं लाएंगे मैं डोर नहीं ओपन करूंगा। आप चांद पर जाने की जिद करते तो मैं पूरी कर देता। अगर आप परियों के देश में ले जाने को कहते हैं, मैं पूरी दुनिया खड़ी कर देता परियों की। और ये कैसी ख्वाहिश बेटा, ये कैसी जिद? राज जी, ये बाथरूम में हूँ। राज जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे यार छछुंदरी, राज को बुलाने गई थी या वहीं जाकर सो गई? आ रहे हैं राज जी, बाथरूम में। पहले इसे साफ करना होगा।
इससे पहले कि माँ की गले की नसें फट जाए, भाभी को मैं ही बुला लाती हूँ। सॉरी भैया भाभी, आप ना मत आइए, माँ को मैं संभालूंगी। दरवाजा अटका दो। ये राज और ये बहू पता नहीं क्या क्या करते रहे अपने कमरे में। वो मैं पानी गिर गया, मैं पूछ ही रही थी कि आप फिसल गए। वाह वाह, वाह मुरली मनोहर है। ये मुस्कुराना, ये शर्माना, ऐसा लग रहा है तेरी आंखों में कोई सपना करवट ले रहा है। नहीं तो हाँ, इन आंखों ने दुनिया देखी है बेटा, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी कोई बात नहीं है दादी। देख रही हूँ कुछ दिनों से तेरे मन में राज के लिए प्यार बहुत गहराता जा रहा है, लेकिन ये प्यार जितना गहराएगा उतनी ही आंसू की बाढ़ आएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? तुझे राज और अपने रिश्ते की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। राज तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है, अगर वो लड़का मिल गया तो इस प्यार का क्या अंजाम होगा जानती है? मैं तेरे प्यार के गुब्बारे की हवा नहीं निकालना चाहती। तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी चिंता करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ इस प्यार में इतना मत डूब कि वो प्यार नहीं दर्द की खाई बन जाए, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सही कह रही हैं दादी। मुझे अपने आप को, अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही होगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने प्यार की गाड़ी एकदम भोपाल स्टेशन से छूटने वाली पैसेंजर ट्रेन की तरह हो गई। कमबख्त तो स्टेशन के बीच भी सिग्नल का वेट कर रही है, कब पहुंचेगी शादी के स्टेशन तक। थैंक्स। किस बात की थी? चाची, आप छुपा क्यों रहे हैं? मन तो आपका बहुत कर रहा है इस ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने का, तो आप जा रहे हैं ना? एक बार मैंने ना कह दिया तो ना। ये तो बस मैं यूं ही तैयार हो रहा था, स्क्रिप्ट पे नजर पड़ी और पन्ने पलटने लगा। अच्छा, आपका कितना मन कर रहा है ना वो तो मुझे दिख रहा है, रंगमंच पर जाकर कुछ कर दिखाने का। आपका मन कर रहा है, आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है, फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? राजी, मैंने सुना है कि स्टेज का जादू उतरता नहीं है, फिर आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी के एहसानों की टोकरी
अपने सर पे लादे घूमना नहीं चाहता। राज जी, जिद मत कीजिए प्लीज। राज जी, विक्रांत जी मुझे भी नहीं पसंद है, पर आप उन्हें इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखिए राज जी, आप उनकी वजह से अपने सपनों का गला घोट रहे हैं।